नमस्कार दोस्तों, फिर से आए स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई फिर से एक नया ब्लॉग। तो आज नवरात्रि का है तीसरा दिन। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। तो सुबह की पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज फूल वूल हटा दिए हैं पुराने और नए फूल लगा देती हूँ और दीपक वगैरह जलाएंगे और हम करेंगे 11 वगैरह। नॉर्मल पूजा ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग पूजा करती हूँ। मेरी नॉर्मल पूजा ही रहती है। तो पहले मैं फूल वूल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे 11। तो वही नॉर्मल पूजा, तो मैंने फूल वूल सब चढ़ा दिए। तो पूजा वगैरह मैंने अपनी कर ली है। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपनी 11 जो हम करते हैं माता रानी के नवरात्रों में। तो मैं दीपक पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी 11 वगैरह भी करूँगी। तो मैं वही रूटीन की डेली की पूजा है, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी मॉर्निंग की पूजा आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो मैं आपके साथ शेयर करती। पहले दिन जो होती है वो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो 9 दिन अपनी वही नॉर्मल पूजा रहती है। तो वही हमारी नॉर्मल पूजा है, इसलिए मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग की पूजा भी शेयर कर देती हूँ। तो आप कैसे करते हो मॉर्निंग में पूजा, वो भी मेरे को बताना। तो मैं आरती वगैरह करने के बाद अपनी 11 कर लूँगी जो हमको नवरात्रियों में करनी होती है। तो मैं यहाँ पे 11 कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा अपने हवन वगैरह कर लेती हूँ। यही मेरा है। और मैं करती हूँ दुर्गा चालीसा, तो मैं वो भी करती हूँ। तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम जाता है। तो सुबह सुबह की पूजा में कम से कम मेरा आधा पौन घंटा चला जाता है। तो ये इस पूजा को करके मैं समथिंग 8:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, 8:30-9 बजे तक। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं अब दुर्गा चालीसा। तो मैं दुर्गा चालीसा करने के बाद फिर अपना और भी पूजा का काम मेरा फ्री हो जाएगा। पूजा से फ्री होकर फिर मैं अपना भोग वोग लगा दूँगी। तो मैं सब मॉर्निंग का भोग मैंने आपका शेयर कर चुकी हूँ। तो जो मैं शेयर नहीं की मैं आपका वो शेयर करूँगी। मैंने पूजा आपका शेयर नहीं की थी। तो मैं आज भोग में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। कुछ मिठाई बनाऊँगी, मीठे का भोग है इसलिए। तो यहाँ पर मेरी चालीसा हो गई है, दुर्गा चालीसा भी। और यहाँ पे मैं अनुष्ठान भी कर रही हूँ। तो वो मैं अभी आपका शेयर नहीं किया है। मैं गायत्री प्रभार से, तो गायत्री प्रभार से जो अनुष्ठान होता है वो मैं लिखती हूँ। तो वो मैं दिन में जब मेरे को टाइम मिलता है फ्री होके मैं वो अपना अनुष्ठान भी करती हूँ साथ के साथ। तो यही मेरा नवरात्रि पूजा का रूटीन रहता है। और इसके साथ काम भी अपना बहुत हो जाता है, तो काम भी अपने साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा तो होती है समाप्त। और अब चलते हैं काम पे अपने पे। तो काम पे आज मैं गई थी मंडी, तो वहाँ से फल वगैरह लेके आई थी। तो 1-2 सब्जी भी ज़रूरत थी और इधर रख दिया मैंने चाय बनाने के लिए क्योंकि मेरे को चाय पीने का मन था। तो सब्जी मंडी से आई तब बज गए थे 12:30-1 बज गया था। फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैंने सब्जी उस टाइम नहीं धोई थी, सब्जी फल वगैरह। तो अब शाम के बज रहे 3:30। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, इधर सब्जी वगैरह को धो रही हूँ। तो इधर मैं ये फास्ट नहीं रहे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए मैं कुछ बनाती रहती हूँ। तो उसके लिए गाजर वगैरह सब शिमला मिर्च वगैरह 1-2 सब्जी लेके आए हैं, बाकी तो हम लेके आए हैं फ्रूट। तो सबको धो के अच्छे से रख दूँगी, फिर उनको फ्रिज में लगा देंगे। तो ये काम भी मैं जल्द से कर लेती हूँ। इधर मैं अपनी चाय को भी साथ से बनाती रहती हूँ। चाय भी मेरी बन के तैयार हो जाएगी जब तक मेरे फल धुलेंगे। तो फिर मैं बैठ के अपनी चाय पीऊँगी क्योंकि नवरात्रियों में मन होता है चाय तो पीने का ही। तो मैं अपनी चाय पी लूँगी। सुबह की जो खाना था भोग था उसमें मैंने बनाई थी खीर साबूदाने की, उसका मैंने भोग लगाया था। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया सुबह का भोग। तो मैं शाम को सोच रही हूँ इडली बनाने की, आज व्रत वाली जो इडली होती है वो बनाने की। तो मैं आपके साथ दिखाऊंगी। मैं पूरी वीडियो तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो मैं नॉर्मल बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। काम बहुत हो जाता है तो पूरी वीडियो शेयर करना मुश्किल होता है। और इधर मैं लौकी भी लेके आई। बारिश के चक्कर में सब्जियाँ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही हैं मंडी में भी, लेकिन फिर भी अपने ले के तो आई हूँ। इधर छान लेती हूँ मैं अपनी और उनकी चाय और फिर अब हम चाय पियेंगे। तो मैं जा रही हूँ अब चाय पीने। तो इधर मैंने चाय पी ली, अब मैं आ गई हूँ इधर किचन में फिर से। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने अपनी इडली की तैयारी कर ली है। इधर मैंने साबूदाने और समा के चावल दोनों को भिगो के रख दिया था। तो दोनों हमारे अच्छे से भीग गए। तो उनको पीस वगैरह के मैं तैयार कर लूँगी और चलो करूँगी अपनी इडली बनाने की तैयारी। तो इधर मेरी इडली बन के देखो तैयार हो गई हैं। तो अब सब लोग दुकान से भी आ गए हैं, काफ़ी बर्तन वर्तन सब दुकान के जो खाने पीने के सब आ गए। तो अब मैं अपनी इडली भी तैयार हो गई है। इधर मैं काट लूँगी फ्रूट।
तो इधर मैं फ्रूट वगैरह भी काट लूँगी। वो लोग आ गए तो उनको मुझे अब खाना भी देना है, तो मैं अब उनके खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वो लोग आ गए तो अपने बर्तन वर्तन भी लेके आएंगे। कम से कम वो उन्हें आने के बाद मैं आधे से घंटे में उनको खाना दे देती हूँ। 15 से 20 मिनट समथिंग होती हैं, बस इतने में खाना दे देती हूँ मैं। तो इडलियों को मैं उसमें अलग बर्तन में निकाल दिया है, उस पर रख दिया है। सारी किचन को कर दूँगी साफ़ पहले एक बार, फिर उसके बाद मैं अपना फ्रूट वगैरह काट के तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पे शाम को बना रही हूँ इडली और मूंगफली की चटनी, धनिया मूंगफली की चटनी, और उसके साथ साथ में काटूँगी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में मैं कुछ डालूँगी नहीं, सिर्फ नॉर्मल फ्रूट ही रखूँगी। आप नमक भी डाल सकते हो डालने को। तो मेरी सारे बर्तन वगैरह भी मेरे हो गए हैं। यहाँ पे किचन साफ़ हो ही गई है समथिंग, तो बर्तन वगैरह भी कर लूँगी। तो मैं सारे कामों से हो जाऊँगी फ्री। जो इडली के बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, 1-2 बचा है बस, जिसमें थोड़ी सी रह गई थी बटर, उसको बनाने से रख दिया है मैंने। और आप देख सकते हो इधर छोटू कुछ झूठ रहे हैं फ्रिज में, तो छोटू भी आए हैं। तो ये सब अपना अपने काम में लगे हुए हैं। जो शाम के इस टाइम बज गए थे 7:30, तो 7:30 बज गए थे इस टाइम। तो 7:30 बजे के अपना मैं खाने पीने का पूरा काम प्रोसेस कर चुकी हूँ। तो बस अब यही है कि बस पापा जी वगैरह भी आ गए, तो मैं आपको बताया मैं फ्रूट काट लेती हूँ और इन सबको दे दूँगी मैं अब खाना। तो फ्रूट में मैंने काटा है यहाँ पे पपीता, एप्पल, बनाना और नाशपाती। तो ये मैंने 1-2 ज़्यादा ही नहीं फ्रूट काटे, क्योंकि इतना कौन खाएगा। हम 4 लोग हैं खाने वाले। छोटू व्रत नहीं रहे, लेकिन वो हमारा व्रत का ही खाते हैं शाम को। दिन में मैंने आज उनके लिए मैगी बना दी थी, तो वो मैगी खा ली थी उन्होंने। और इनका तो ये तो डाइट पे चल ही रहे हैं, तो इनको तो कभी कभी दलिया, कभी कुछ रोटी ऐसे ही खाते हैं। इनका तो अलग रहता है, ये फास्ट नहीं रहे हैं। तो हमारा व्रत का यही बनता है। तो आप क्या बनाते हो व्रत में, वो भी मुझे बताना, कैसे कैसे